पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल पेशावर रिंग रोड मोटरवे स्टॉप पर एक जलसा करने जा रही है। पेशावर में जो जलसा होने जा रहा है ये बानी पीटी इमरान खान की हदायत पे होने जा रहा है और पूरे मुल्क से वहाँ पर लोग पहुँचेंगे। लाहौर से इस्लामाबाद, कराची, सिंध तमाम लोग तमाम जो कारकुन हैं वो वहाँ पर पेशावर पहुँचेंगे। अभी की अपडेट्स ये हैं कि लाहौर से बिलखसूस जो काफ़िले थे या जो इंडिविजुअल्स लोग थे वो निकलना शुरू हो गए हैं और आज कह लें कि रात को भी लोग निकलेंगे। ज़्यादातर जो इस वक्त लोग थे वो वहाँ पर पेशावर जलसा गाह में पहुँच चुके हैं। अगर बात की जाए ख़वातीन की तो आज तकरीबन शाम को ख़वातीन का भी एक काफ़िला वहाँ पर पहुँचेगा। और अगर कारकुनों की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से लोग कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता पेशावर जलसा गाह में पहुँच रहे हैं, KP के चले गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पार्लिमानी लोग हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं कायम मकाम मोइन रियाज कुरैशी साहब, उन्होंने भी तमाम MPs को स्वाबी इंटरचेंज पे इकट्ठे होने का कह दिया है। तमाम MPs वहाँ पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से फिर आगे मिलकर पेशावर जलसा गाह पे जाएंगे। अगर इसमें अहम बात यह है कि पेशावर जलसा गाह में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी तो क्या बातें होंगी, क्या ऐलानात होंगे। 3 बातें बहुत ही कह लें कि एक्सपेक्टेड हैं कि ऐसा हो सकता है। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ ये ऐलान करेगी कि तमाम लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू हो जाएं। दूसरा ऐलान ये एक्सपेक्टेड है कि लाहौर में, उसके बाद इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ़ शहरों में पेशावर के बाद जलसों का ऐलान होगा। तीसरा ये है कि वहीं पर जो खैमा बस्ती है वो लगाई जाएगी और वहीं से जो है तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये 3 चीज़ें जो हैं फ़िल वक्त कह लें कि ज़ेरे गौर हैं और इसमें से कुछ हो सकता है। अगर बात की जाए रस्तों की तो तमाम लाहौर की मोटरवे देख लें। इस वक्त हम लाहौर की वैसे भी मोटरवे पे मौजूद हैं, एक नाका पुलिस का लगा हुआ है, लेकिन हमारी इनसे बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि सुबह से हमने किसी को यहाँ पर गिरफ़्तार नहीं किया, ना ही यहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए हैं और ना ही कोई लाहौर के दाखिली या खारजी रास्ते पे कंटेनर्स लगा कर रास्ते को बंद किया गया है। अभी तक तमाम रास्ते जो हैं खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दावा उनका किया जा रहा है। ये एक बात सामने आई है कि पिछले 2 से 3 दिनों से पुलिस वाले जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके घरों में नोक डोर कर रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन PTI वालों ने भी तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं वो इसी तरह काम कर रहे हैं, तो वो भी अब बड़े तेज़ हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। उन्होंने भी अपने घरों में तो पिछले 1 हफ़्ते से वो नहीं रह रहे, बल्कि वो किसी और जगह पे हैं और वहाँ से ही वो पेशावर पहुँचेंगे। इसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि मंगल को अडियाला जेल के बाहर जब अवामी असम्बली लगाई गई थी तो बहुत से MPs जो हैं वो ऑलरेडी इस्लामाबाद से वहाँ पर जा चुके हैं। अभी सूरत हाल ये है कि पेशावर में जो खैमा बस्तियाँ हैं वो ऑलरेडी लगा दी गई है कि जो लोग आएंगे वो वहाँ पर ठहर सकते हैं। लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो KPK की गवर्नमेंट है उन्होंने एक तकरीबन 5-5 हज़ार जो जिसमें अफराद आ सकें वो मार्कियाँ भी कह लो कि रेंट पे ले ली है और ये भी इंतज़ाम किया जा रहा है कि लोगों को वहाँ पर ठहराया जाए। तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि वहाँ पर हो सकता है कि लोगों को रोका जाए और कोई कह लें कि तहरीक का या कोई इस तरह का ऐलान हो। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि जो पंजाब की तंजीम है, अगर लाहौर के सदर की बात की जाए, मियां अकरम उस्मान की बात की जाए, या जो जनरल सेक्रेटरी हैं या जो और लोग हैं वो कल रात ही निकल गए हैं। इसके अलावा कुछ जो लाहौर के काफ़िले थे वो सुबह 5 बजे भी गए हैं। अब जो इंडिविजुअल्स जा रहे हैं उन्होंने एक और काम किया कि वो अपनी गाड़ी में या अपनी बस में नहीं जा रहे, वो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे न्याजी अड्डा है या लारी अड्डा है, वहाँ पर वो बैठ रहे हैं। तकरीबन 10-10 लोगों की टोलियाँ हैं और वो इस तरह निकल रही हैं कि किसी को शक ना हो, और साथ उन्होंने अपना सामान और इस तरह की चीज़ें जो हैं ली हुई हैं। लेकिन फ़िल वक्त अगर लाहौर की बात की जाए तो 80% लोग जो कारकुन थे PTI के जिन्होंने जाना था वो यहाँ से जा चुके हैं। रस्ते फ़िल वक्त यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। इसमें है कि अहम बात ये भी है कि जो बानी PTI इमरान खान की बहनें हैं, ख़ासतौर पर लीमा खान साहिबा, नूरीन न्याजी साहिबा, वो भी कल जलसे पर मौजूद होंगी और बड़ा एक पावर शो वहाँ पर किया जाएगा। और अली अमीन गंडापुर का एक अहम दावा है, उन्होंने ये कहा है कि 1 करोड़ के करीब हम वहाँ पर लोग इकट्ठे करेंगे, या 1 करोड़ जो उन्होंने फिगर दी है वो उनका है। उन्होंने ये भी तनकीद की है कि जो PTI के लोग सोशल मीडिया पर आकर या व्लॉग्स करते हैं वो ना करें, मैदान में आए और तहरीक का हिस्सा बने। ये कहना था अली अमीन गंडापुर का।
बेसिकली इस सारे मामले को जो लीड कर रहा है वो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, जो CM KP भी हैं। अली अमीन गंडापुर को पिछले दिनों में हमने देखा कि काफ़ी कह लें कि मुतनाज़ा बनाया गया, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगते रहे कि वो दोनों तरफ बिगड़ के खेलते हैं, या पार्टी से या खान साहब से कह लें कि वो नहीं वफ़ादार। लेकिन अब दोबारा उनको एक ज़िम्मेदारी दी गई है। इसमें अगर क़यादत की बात की जाए तो जो जुनैद अकबर साहब है KPK के सदर, उनका भी एक अहम किरदार है। असद कैसर साहब हैं और पंजाब से भी जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए वकला की, जो कि सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, ये भी तकरीबन कल से ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ये भी जो हैं कल आज रात तक जो हैं पेशावर में पहुंच जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जलसा का की अगर सिचुएशन इस वक्त बताऊं तो वो भी आवाम से भरी हुई है। वहाँ पर मिली नगमे और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। देखना ये है कि अब कल क्या ऐलान होता है। 4 बजे का टाइम है पेशावर रिंग रोड मोटरवे स्टॉप का, कि वहाँ पर क्या ऐलान होते हैं। और उसके बाद ये भी देखना है कि PTI एक जलसे के बाद एक लंबा ब्रेक लेती है या फिर तसलसल जो है वो कंटिन्यू करेगा, तसलसल रहेगा इन जलसों का, ये अपने एहतजाज का। आज की वीडियो के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह।